तो लास्ट क्लासेस में हमने डाटा हैंडलिंग डिस्कस की थी. टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट द स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स. ठीक है, डाटा हैंडलिंग में उतना ही था, ग्राफ से और प्रोबेबिलिटी का कुछ पोर्शन था, तो वो मोर देन सफिशिएंटली हमने किया है. उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हो. यस मैम, आप क्या आज 13 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं? 13 चैप्टर दिस वन. फिलहाल तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का ही प्लान है, बट लेट मी चेक द 13th चैप्टर कौन सा है. डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. यस मैम. हाँ, तो कोई स्पेसिफिक रीजन? मैम, इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन था, हमको समझ में नहीं आ रहा था. ओके, तो आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करते हैं. कोई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, एक दो क्लासेस में हो जाएगा, उसके फिर बाद हम कर लेंगे उसको. ओके मैम. ओके, तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स बहुत इजी टॉपिक है. और ये समझ लो कि मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जाम देने जाओ उसमें आपका काम आएगा, चाहे वो रिलेटेड टू मैथ्स हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो, कोई जॉब के लिए एग्जाम देने जाते हो, कैलकुलेशन आपको हर जगह करनी पड़ती है. ठीक है, और स्क्वायर्स को लेके जो कैलकुलेशन करते हो वो कभी कभी आपको बहुत परेशान करती है. तो उससे रिलेटेड हम कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें हमें हेल्प करेंगी. किस वे में हेल्प करेंगी वो जैसे जैसे हम उस चीज को स्टडी करेंगे वैसे वैसे पता चलती जाएगी. तो सबसे पहला एक काम आप सबको जो करना है, आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं. ठीक है, वैसे तो 30 तक कर लो, बेस्ट है, बट 20 तक मिनिमम आप सबको उसको याद करना है. सबसे पहले मुझे कोई बताएगा, मैंने अब बोल तो दिया कि आपको स्क्वायर्स याद करने के, स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है? पता है किसी को कि हम नंबर का स्क्वायर क्या बोलते हैं, किस किस चीज को स्क्वायर बोलते हैं? यस, दशराज, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, हम स्क्वायर मतलब स्क्वायर उससे बोलते हैं जिसे हम जो नंबर है उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे कि 7 है हमारे पास, तो हम उसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 है तो 6 से, उसको स्क्वायर बोलते वेरी गुड. हैं. तो स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर एक मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, कैसी मल्टीप्लिकेशन है? तो अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप उसी नंबर को अपन उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन होके नंबर आएगा दैट्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. ठीक है, square of a number is a multiplication of number by itself. और आप बोल सकते हो इसको एक चीज और कि किसी भी नंबर की पावर 2 अगर हम रेज करते हैं दैट्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. तो आप किसी भी सेंस में स्क्वायर ऑफ नंबर की डेफिनेशन हो सकते हो, लेकिन स्क्वायर आपको जो दिमाग में रखना है वो होता है क्या है कि अगर मैंने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मुझे उस नंबर को उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और आप बोल सकते हो इसको, तो मैं दोनों तीनों जिस वे में आप उसको बोल सकते हो वो चीज लिख रही हूँ. The square of a number is that number .
raised to the power 2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5, मैंने 5 का स्क्वायर करना है, ये होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब मुझे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, द नंबर दैट आई विल गेट इज 25। तो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। हम ये बोलते हैं कि 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर वी हैव 12, हमें 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 12 into 12 हमें फाइंड आउट करना है, दैट्स 144। तो 144 क्या है मेरे पास, स्क्वायर ऑफ 12। तो आपके पास 2 से 3 मिनट है, जल्दी जल्दी सब 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स लिखेंगे। उसके बाद हम एक एक करके यहाँ पे भी स्क्वायर्स को लिखेंगे और आपको चेक करना है कि आपके उसमें से कितने सही है। तो किसी ने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, अपनी ईमानदारी से आपके पास 2 से 3 मिनट है, आप स्क्वायर्स लिखोगे 1 से लेके 20 तक की। हम उन स्क्वायर्स को याद भी करेंगे। लिख लिए? Yes. Ma'am, could you please repeat what you had said because my network was lost? ओके, देखो हमने अभी तक जस्ट इतना किया है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर्स का मतलब होता है कि
किसी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो द नंबर वी गेट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल 5 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, देन आई विल गेट 25। ठीक है, सो वी कैन से 25 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 5। मैंने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 144, सो 144 इज द स्क्वायर ऑफ नंबर 12। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को अगर नंबर के इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करते हो, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर इटसेल्फ, सो द नंबर वी गेट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। और आप बोल सकते हो अगर मैं किसी नंबर की पावर 2 कर दूं, पावर 2 करने का मतलब भी सेम है, उस नंबर को साथ मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स, तो वो आपका स्क्वायर होता है। अभी मैंने जस्ट आपको 2 से 3 मिनट दिए थे कि आप स्क्वायर्स लिखो। मेरे पास कुछ आंसर्स आ चुके हैं, तो गुड। आदर्श राज आपके सही है। लास्ट में हमने एक जगह जाके गड़बड़ कर दी, उसको करेक्ट करके तो दे है, बट सीक्वेंस गलत लिख दी दोबारा। चलो, तो हम लिखते हैं अब नंबर्स के स्क्वायर्स। आप अपने अपने चेक करना कि किसका कौन कौन सा सही है, आप साथ के साथ रिप्लाई कर सकते हो। तो 1 का स्क्वायर मींस 1 into 1, सो द नंबर वी गेट 1। सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर 2 into 2 दैट्स 4, सो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। 3 का स्क्वायर मींस 3 into 3 एंड द नंबर वी गेट इज 9। 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। 4 का स्क्वायर मींस 4 into 4 इट्स 16। 5 का स्क्वायर 5 into 5 इट्स 25। 6 का स्क्वायर 6 into 6 दैट्स 36। 7 का स्क्वायर 7 into 7 इट्स 49। 8 का स्क्वायर 8 into 8 इट्स 64। 9 का स्क्वायर 9 into 9 इट्स 81। 10 का स्क्वायर 10 into 10 दैट्स 100। आप चेक कर लो यहाँ तक, यहाँ तक सही है सबके जिसने भी लिखे। नाउ 11 का स्क्वायर 11 into 11 दैट्स 121। 12 का स्क्वायर 12 into 12 दैट्स 144। 13 का स्क्वायर 13 into 13 दैट्स 169। 14 का स्क्वायर 14 into 14 दैट्स 196। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर आपने एक चीज फॉलो की हो कि 13 और 14 के में जो लास्ट डिजिट है वो इंटरचेंज होती हैं। 13 में 6 and 9 होता है और 14 में वो डिजिट्स 9 and 6 हो जाती है। ठीक है, तो एक हिंट के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो। 15 into 15 that's 225। 16 into 16 that's 256। 17 into 17 that's 289। 18 into 18 that's 324। 19 into 19 that's 361 and 20 into 20 is 400। तो आप ट्राई करना कि आप 30 तक इसको याद कर लो, बट 20 तक सबके याद होने चाहिए। तो यहां तक सही होंगे आई थिंक सो। किसी को ना समझ आया हो कि ये स्पेस कैसे लिखे हैं, जिस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है। अब एक चीज देखना, वैसे तुम लोगों ने ध्यान दी होगी, लेकिन जिसने नहीं दी तो 10 तक के स्पेस को देखेंगे और उसके बाद इसको 11 से 20 वाले की लास्ट डिजिट पे चेक करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब एक चीज देखो 11 का जो लास्ट वंस डिजिट है दैट्स 1 एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 11 के स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट होगी वो 1 है।
2 का स्क्वायर 4 है, 12 की जो हमारी वंस डिजिट है वो 2 है, तो 2 2 जा 4, तो इसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी मेरे पास 4 होगी। यस मैम जो आप ये बता दो मैम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी होना, इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। सॉरी, आप ऑडिबल नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि जो आप अभी बता रहे हो, मतलब जौन से नंबर उसका लास्ट का स्क्वायर वही है मैम। उसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन में मैम ये जो लास्ट का हुआ था मैम, इसे यूनिट डिजिट कहते हैं। उस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये किसका यूनिट डिजिट है। यस, तो अब मैं उस पे आऊंगी, वो प्रॉपर्टीज करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकती। तो उसी चीज को देखने के लिए जस्ट मैं अभी एक सीक्वेंस समझा रही हूँ कि ये चीज हर टाइम फॉलो होगी ही होगी। तो लास्ट पे आपके पास 3 है, 3 3 जा 9, इसकी यूनिट प्लेस 3 9 है। 4 4 जा 16, 16 की यूनिट प्लेस 6 होती है, तो इसकी भी यूनिट प्लेस 6 है। आप चेक कर सकते हो, इस साइड भी 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है। तो जो नंबर का यूनिट प्लेस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके स्क्वायर की यूनिट पोजीशन आती है, यूनिट नंबर आता है हमारे पास। 7 का 7 7 का 9 होता है, और 49 होता है सॉरी, तो उसकी यूनिट प्लेस 9 आएगी। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट प्लेस 4 है, तो 18 की भी यूनिट प्लेस 4 ही आएगी। अगर बाई चांस आप कोई एमसीक्यू कर रहे हो, आपको ऑप्शन में टिक करना है ऑब्जेक्टिव में, तो आप ऐसे करके भी ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहां पे 58 का स्क्वायर करने बैठे, तो आपको ये पता है कि 58 का जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस 4 होगी। 8 8 का 64 होता है, यूनिट प्लेस 4 होगी। अगर आपके पास 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें यूनिट प्लेस 4 के बिना कोई और है, तो आप डायरेक्टली जिसकी यूनिट प्लेस 4 है उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग ही उनके जो भी इस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसकी यूनिट प्लेस उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो अब एक चीज देखो, मेरे पास यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर आए। एक तो 1 आया, देन 4 9 आया, 6 आया, 5 आया, अगेन 6 9 4 1 और एक 0 आई। यही नंबर है क्या? इसके बिना कोई यूनिट प्लेस पे नंबर है? कोई और नंबर नहीं है। तो मैं इसको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में ले लूं, 0 1 4 5 6 9। तो जो भी आपका स्क्वायर नंबर होगा, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, तो जो स्क्वायर करने पे नंबर आएगा, ठीक है, उनका जो लास्ट डिजिट होगा वो यही 6 नंबर हो सकते हैं, इसके बिना कोई और नंबर नहीं हो सकता। तो क्या कोई ऐसा स्क्वायर है जो 2 से एंड होगा, जिसका यूनिट प्लेस 2 होगा? तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मुझे एक डेफिनेशन और करनी है, दैट्स द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कोई बता सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? यस मैम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर होते हैं, लाइक 10 का 100, तो 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, तो परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं और मेरे पास जो नंबर आता है, अगर कोई नंबर ऐसा है जो किसी नंबर का स्क्वायर है, तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैंने इस साइड स्क्वायर करके लिखे हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, all these numbers are perfect square numbers. Why? Because 4 is the square of 2, तो 4 भी अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, वो एक अगेन नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जो हमारा आंसर आता है स्क्वायर करने पे, ठीक है। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताओ, क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर होगा? इज 15 अ परफेक्ट स्क्वायर? 15, मैं परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन भी लिख दे रही हूँ, जिसको बोलने से समझ नहीं आता वो इससे समझ सकता है। A natural number is called a perfect number, a perfect square number if it is the square of अब मैंने आपसे पूछा था क्या 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैंने इतने स्क्वायर्स लिखे, क्या कहीं पे 15 लिखा? नहीं, तो 15 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब क्या है इसमें कि 1 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 4 है, और 1 और 4 के बीच में जो नंबर्स हैं 2 एंड 3 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 9 है, मतलब 4 और 9 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 और 16 के बीच जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपको कोई फाइंड आउट करने को बोल दे दो नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? Sum of the numbers. The question is, you have to find non-perfect square numbers between two consecutive numbers. जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया, between two consecutive numbers
दिव्या आपका आंसर सही है। कुछ और बताना है आपको, इसीलिए हैंड रेज किया है। अनुष्का आप सही नहीं हो, ठीक है, उसका मैं आपकी ही एग्जांपल को कंट्राडिक्ट करके दिखाऊं। सम ऑफ द नंबर्स आंसर नहीं है उसका। यस दिव्या। यस मैम। मैम एक तो 2n है, अगर हम लॉजिकली सोचे तो मैम एक और फॉर्मूला आ सकता है, लाइक अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो इट्स 1 एंड 2 का स्क्वायर देखें तो इट्स 4। तो मैम हम अगर 4 जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर इट्स 1, तो मैम 1 में एक और हम 1 प्लस कर देंगे, बस 1 प्लस करेंगे तो मैम 2 आ जाएगा। फिर मैम जब हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मैम नॉन स्क्वायर नंबर्स तो ऐसे भी आ जा रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं कर रहे आप? आ, मुझे आधा ही मैम समझ आया बस आपने क्या बोला। मैम मतलब बट अभी देखो वो आप दिव्या एक चीज देखना, ये अभी आप ही के दिमाग में अभी ये चीज आई, आपने कहीं स्टडी की? नो मैम, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के भेजा था वो तो वो तो मैंने सही है, स्टडी किया वो था। तो सही है, जो अभी आपने मैम ये जो चीज बोला। अभी मैंने आपको बताई वो मैंने जो आप स्क्वायर्स लिखी थी उसको देख के हाँ आ गया। तो देखो, किसी भी कभी भी जो भी आप फॉर्मूला बनाते हो सकता है आप सही हो, मुझे वो एग्जैक्ट समझ नहीं आया, तो किसी एक एग्जांपल को देख के नहीं करना, ठीक है। आपने जो चीज यस मैम। सोची है उसको देखना, एटलीस्ट 20 तक जितने भी आपने स्क्वायर लिखे हैं, क्या वो हर एक स्क्वायर नंबर्स के बीच में इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा यस है। मैम। मैम मैंने एक और में देखा मैम, लाइक 2 का स्क्वायर हाँ 4 तो है और सिर्फ मैम एक या दो में नहीं देखना, ठीक है, तो उसको कम से कम 20 तक देखो, फिर इन जनरल देखो। उस आइडेंटिटी में आप कुछ भी नेचुरल नंबर जब वो पुट कर रहे हो, तो क्या वो हर बार आपका आंसर दे रही है चीज, ठीक है। ओके मैम। तो ओके हाँ देखो, किसी एक एग्जाम्पल को लेके आप कंट्राडिक्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी उसको प्रूफ नहीं बोल सकते। प्रूफ के लिए आपको उसका जनरल चीज देखनी पड़ेगी कि आप जो भी फॉर्मूला बोल रहे हो, क्या वो 1 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब पे अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो फिलहाल मैंने जो चीज पूछी थी कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, तो उसका आंसर जो आपके पास है वो है 2n। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 का स्क्वायर 36 है एंड 7 का स्क्वायर 49 है, तो इसके बीच में 37 से लेके 48 तक जो भी नंबर होंगे वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो उनकी काउंटिंग कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है। n किसको लेना है आपको? स्टार्टिंग वाले देखो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर, मैंने ये चीज लिखी है। तो यहाँ पे n, मेरे पास n की वैल्यू कितनी है? 6, तो n का स्क्वायर किया 36, n प्लस 1 मीन 6 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर किया दैट्स 49, तो 36 और 49 के बीच में 12 होंगे। अब मेरे पास किसी ने आंसर भेजा था, आई थिंक अनुष्का का था, कि सम ऑफ नंबर्स होगा, जैसे 6 और 7 के बीच में 6 प्लस 7 13 होंगे, और उसने एक एग्जांपल लिखी कि 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो 5 होंगे। तो अनुष्का एक चीज देखो, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हुआ, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हुआ, ठीक है। अब इसके बीच में जब नंबर्स काउंट करोगे तो 5 6 7 8, आपको ना तो 4 को इंक्लूड करना है ना 9 को इंक्लूड करना है, तो 4 ही नंबर्स हैं वो। तो 3 + 2 5, वो चीज आपकी गलत है, आप उसमें दोनों को इंक्लूड करके चल रहे हो, तो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब आप किसी एक नंबर को इंक्लूड करके चल रहे थे उसमें, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी गलत है। अब अभी मैंने आप ही की एग्जांपल को कंट्राडिक्ट कर दिया है, अगर नहीं तो समझ आए दोबारा देख लो। 4 और 9 के बीच में आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स देखने हैं, 5 6 7 8, तो 4 ही नंबर्स हैं वो, 5 नंबर्स नहीं है, आपको 9 तक नहीं जाना।
बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, आपको सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मम्मा बताने थे। बैटरी। चलो, ये चीज समझ आई सबको कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे। अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास 12 का स्क्वायर 144 है और 13 का स्क्वायर 169 है, तो इन दोनों के बीच में 145 से लेके 168 तक जो नंबर्स होंगे वो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। n की वैल्यू कितनी है सबसे पहले यहाँ पे? n is 12, तो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज 2n, दैट्स 24। ठीक है, वो कितने होंगे आपके पास? 24 नंबर्स होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो एक चीज और समझते हैं, ये प्रॉपर्टीज है ठीक है इसकी, तो मैं प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 ऐसे नहीं लिखती, आपको जस्ट पॉइंट्स के उसमें समझा रही हूँ। अभी तक आपने क्या चीज सीखी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने होते हैं। अब आपके पास एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो वो है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is always expressible as the product of pairs of equal factors। तो किसी को इसका मतलब समझ आया मैंने क्या लिखा है? फैक्टराइजेशन आती है सबको? फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो उसी चीज से रिलेटेड है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके आप फैक्टराइजेशन जब भी करते हो तो फैक्टराइजेशन में जो भी आपके फैक्टर्स बनते हैं वो पेयर्स में बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 उस नंबर का फैक्टर है तो उसमें सिर्फ 2 नहीं होगा, 2 इंटू 2, 2 कम से कम 2 बार रिपीट होगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है 169, 169 रहने दो, प्योर लेते हैं। हमने एग्जांपल ली 256, 256 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किस नंबर का स्क्वायर होता है 256? 16 का। अब हम चेक करते हैं कि इसमें जो फैक्टर्स हैं क्या वो पेयर्स की फॉर्म में है या नहीं है। टू 256 128 ठीक है, मेरे पास क्या बना? 256 के फैक्टर्स अगर लिखे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2,
2 into 2 and 2 into 2, ये इसके फैक्टर्स बने। अब चेक करो, ये एक पेयर बन गया 2 और 2 का, ये भी एक पेयर बन गया 2 और 2 का, ये भी एक पेयर बन गया 2 and 2 का, ये भी एक पेयर बन गया 2 and 2 का। तो क्या कोई नंबर ऐसा बचा जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाई? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पेयरिंग नहीं हो पाई। सो इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसके जो भी फैक्टर्स थे वो सारे के सारे क्या है, इक्वल पेयर्स में है। तो किसका अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि ये किसका स्क्वायर है, तो इसमें से एक 2 लिखा, इसमें से एक 2 लिख लो, इसमें से एक 2 लिख लिया, इसमें से एक 2 लिया। अगेन हम इसको 2 नंबर्स तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर क्या पता है, स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है, सॉरी, स्क्वायर क्या होता है हमारे पास कि नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर इटसेल्फ से, जो हमारे पास नंबर आता है वो दैट्स द स्क्वायर। अब मेरे पास 2 into 2 4 and 2 into 4, तो 16, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, एक बार आपको पेयर बना के सिंगल सिंगल नंबर लिखना है, उसके बाद आपको उसकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। तो वो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन आप देख लो कि आपके पास वो नंबर बन जाए। ठीक है, तो मैंने, अगर आपको ये स्टेप नहीं करना, अपने छोड़ दो इसको, जस्ट आपको अगर उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, आप उसके पेयर्स लिखो, पेयर में से उस नंबर को एक बार लिख लो और एंड पे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो ये किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 196, तो फाइंड आउट करो क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे तो हमने ऊपर स्क्वायर्स लिखे हैं, तो उसमें 196 लिखा है। चलो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो एक बार, उसमें फैक्टर्स थोड़े अलग अलग आएंगे तो उससे और समझ आएगा कि कैसे होता है। सो 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होता है 14 का। तो इसके फैक्टर्स बनाओ एक बार। तो जितनों ने भी आंसर सेंड किए हैं सब सही है। लेट्स चेक कैसे करना है। 196 है, 196 का स्क्वायर्स बनाए, अगर हम फैक्टर्स बनाए, so 9 2 जा 18, 1 कैरी 8, तो मेरे पास 196 के जो फैक्टर्स बने 2 into 2, 7 into 7। कौन कौन से फैक्टर बने, 2 into 2, 7 into 7।
पेयर्स में बने, कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जिसका पेयर नहीं है हमारे पास। अब हमें चेक करना है 196 किसका स्क्वायर है। तो 2 into 2 में से मैंने एक नंबर लिखा, दैट्स 2, एंड 7 into 7 में से मैंने 1 टाइम लिखा, दैट्स 7। So 7 2s are 14. So 196 is the square of 14. ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपके पास गिवन नंबर है, whether it's a square, perfect square number or not. चलो चेक करो 1764, 1764, is it a perfect square number? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर? एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जस्ट इसना चेक कर लो कि 1764 किस नंबर का आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। यस, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। और किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये? 42 का। तो मैंने फैक्टराइजेशन बनाई है 1764 की, दैट्स 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। तो 2 into 2 में से मैंने 2 लिया, 3 into 3 में से मैंने एक बार 3 लिया, 7 into 7 में से मैंने एक बार 7 लिया, और तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, देन आई विल गेट 42। अब चेक कर सकते हैं 42 का स्क्वायर जो होता है 1764 होता है। अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसी फैक्टराइजेशन बन जाए जिसमें यहाँ पे सपोज इंटू 5 आपका बच गया, अब 5 का किसी नंबर के साथ पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, इट मींस जो भी आपने जिस नंबर, ये वाली पूरी फैक्टराइजेशन जिस नंबर की होगी वो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अभी मैंने जो एग्जांपल करवाई है वो सारी परफेक्ट स्क्वायर की करवाई है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा? अगर उस नंबर का पेयर किसी नंबर के साथ नहीं बन रहा, देन दैट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप उसकी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो खुद से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यस चाहत। मैम हमको ये समझ में आ गया। हमको एक क्वेश्चन पूछना था मैम, फैन जो वो क्लॉकवाइज घूमता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? देख लो, चेक कर लो।